हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, सोशल साइंस में। ठीक है, सोशल साइंस में इतिहास इतिहास में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो चैप्टर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर वाइज यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का वीडियो बना रहे हैं। भूगोल का तो हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, सभी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। आप अच्छे से याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन को, बस आपको ये करना है कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, PYQ क्वेश्चन भी यहाँ पर हम शामिल किए हैं और ऑल सब्जेक्ट का हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और फाइनल एग्जाम तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, आरंभ हुआ? तो आसान क्वेश्चन है, 1914 में यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ था। ठीक है, ओके, आगे नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1914 में चालू हुआ और लास्ट 1918, तो 1914 से 1918 यहाँ पर 4 साल ये यहाँ पर चला था। ठीक है, याद रखना 4 साल ये, और दूसरा विश्व युद्ध 6 साल। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए, खर्चा की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया? तो करों में वृद्धि किया, हाँ सही बात है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था? इसे जबरन जबरन भर्ती कहते हैं। ठीक है, जबरन भर्ती। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, जबरन भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का क्या कारण था? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, युवकों की सेना में जबरन भर्ती। ये यहाँ पर जो कारण था, ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का कारण था यहाँ पर युवकों की सेना में जबरन भर्ती। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918-20 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी? तो फ्लू। ठीक है, फ्लू बीमारी जो था यहाँ पर फैल गई थी 1918-20 में भारत में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। 1921 की जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए? सही इसका होगा 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ फाइनल एग्जाम में। तो इसका सही होगा सिद्धू और कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। इसका सही आंसर होगा 1885। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? तो पहला ऑप्शन है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, बात सही है। दूसरा है अहिंसक विरोध, 1 और 2 दोनों होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? तो सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू किन्हें कहा जाता है? महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? देखिए, भारत आने से पहले वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत आने से पहले तो वह दक्षिण अफ्रीका में थे, तो दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 ईस्वी को
दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, मतलब कब लौटे, तो 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया, तो स्थान का नाम था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था बिहार के किस स्थान पर, तो चंपारण। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में ही किया था। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। ओके, प्रथम सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग यहाँ पर चंपारण में ही हुआ। 1915 में हुआ, दक्षिण अफ्रीका से लौटे भारत, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे, बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया, तो सही जवाब हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया, खेड़ा आंदोलन 1917 में ही हुआ। ठीक है, 1917 ईस्वी में चंपारण में जो सत्याग्रह हो, और गुजरात के खेड़ा में जो हुआ सत्याग्रह हो 1917 में, दोनों का यहाँ पर एक होगा आंसर, 1917 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हुआ। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार फाइनल एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो ये रोलेट एक्ट में था। ठीक है, कैदियों को 2 साल जेल में बंद करने का प्रावधान यहाँ पर, ठीक है, रोलेट एक्ट में था। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, तो रोलेट एक्ट जो पहला ऑप्शन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट, भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, तो रैली, जुलूसों का आयोजन, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, बंदी और व्यापक जन उभार, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन चौथा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया, तो शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग करके, अमृतसर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी करके, गांधी जी के दिल्ली जाने पर पाबंदी लगा के, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की। दूसरा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये MVVI क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ फाइनल एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार ये पूछे गए क्वेश्चन ये। ठीक है, ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था, तो जनरल डायर के आदेश पर यह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे, तो बैसाखी मेला में भाग लेने। दूसरा ऑप्शन है रोलेट एक्ट का विरोध करने, 1 और 2 दोनों होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाने में जनरल डायर का क्या मकसद था, तो भारतीयों में दहशत पैदा करना उसका मकसद था यहाँ पर। नेक्स्ट, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे गए कई बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य की हार हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, खिलाफत समिति का गठन बंबई में किस वर्ष किया गया, 1919 ईस्वी को खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ। नेक्स्ट, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था 1921 को। ठीक है, खिलाफत समिति का गठन बंबई में 1919 को हुआ, लेकिन खिलाफत आंदोलन जो शुरुआत हुआ यहाँ पर 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट, तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई, तो वहां पर खलीफा का जो पद की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, तुर्की में खलीफा, याद रखना। नेक्स्ट,
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, सितंबर 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में ही खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, सितंबर 1920। नेक्स्ट, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने केसर ये हिंद की उपाधि किसे हिंद की केसर ये हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? महात्मा गांधी को। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ही महात्मा गांधी को केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर के हैं गीतांजलि। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक है यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था? भारत माता की छवि को अवनींद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारत के किस अधिवेशन कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो यहाँ पर पारित हुआ। ठीक है, दिसंबर 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था? पहला है कि सरकारी नौकरी का बहिष्कार कीजिए, लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दे, अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? जनवरी 1921। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? स्थगित हो गया। ठीक है, स्थगित, तो मतलब इसका आंसर होगा 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? ये तो चोरा कांड से। ठीक है, यहाँ पर एक घटना से जो है असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, चोरी चौरा में जो घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, चोरी चौरा जो कांड हुआ था उनके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, चोरी चौरा जो कांड हुआ था घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, आगे, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो बाबा रामचंद्र ने किया। बाबा रामचंद्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की गुट्टेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अलूरी सीताराम राजू, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बगान श्रमिकों ने क्या किया? पहला, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा कि बगान छोड़ घर की ओर चल दिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बगान श्रमिकों ने क्या किया? जो बगान के मजदूर थे वो क्या किया कि बगान छोड़ घर की ओर चल दिए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ग की हिस्सेदारी से हुई? सही आंसर होगा शहरी मध्य वर्ग। ठीक है, इनमें से सभी नहीं होगा, शहरी मध्य वर्ग। ठीक है, हिस्सेदारी से हुई असहयोग आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट, किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया? मद्रास, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मद्रास यहाँ पर। नेक्स्ट, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के रूप में क्या किया गया? तो विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, ये सभी हुआ। ठीक है, ये सभी होगा यहाँ पर, चौथा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के समय भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ाने का क्या कारण था? क्या कारण था यहाँ पर? ठीक है, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो जाएगा, ये सभी नहीं होगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन से भारतीय कपड़ा मिलों हथकरघों का उत्पादन बढ़ने का क्या कारण था कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, यही कारण था यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, समय बीतने के साथ शहरों में असहयोग आंदोलन की स्थिति कैसी हो गई? तो धीमा पड़ गया यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, सैमन कमीशन भारत कब पहुंचा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में पहुंचा। नेक्स्ट, सैमन कमीशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो पहला ऑप्शन सही होगा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। ठीक है, सैमन कमीशन के भारत आने का यही उद्देश्य था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना। नेक्स्ट, भारत में सैमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा कि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिनके कारण भारत में सैमन कमीशन का विरोध किया गया। ठीक है, सैमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन ने भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव दिया? गोलमेज सम्मेलन का सही आंसर होगा, गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 1930 को याद रखना। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी? तो पहला ऑप्शन सही होंगे कि नमक पर कर को खत्म करना, नमक पर जो टैक्स लगा था उसको खत्म करना। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो 6 अप्रैल 1930 सही होगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा शुरू हुई? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। आगे, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की? ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर दिया गया है, तो 240 किलोमीटर नहीं होगा, मील में वहां पर दिया गया है, 240 मील होगा। ठीक है, 240 मील यहाँ पर सही होगा। ओके, किलोमीटर इसको आप बदल सकते हैं, 240 मील को किलोमीटर में बदल लीजिए यहाँ पर। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त यात्री पूरी यात्रा में साथ रहे? इसके साथ कितने गए? तो 78 लोग थे। कितने? 78 लोग यहाँ पर। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ? तो नमक कानून की समाप्ति के साथ ये शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा द्वारा सही होगा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीयों से क्या करने का आह्वान किया गया? तो पहला ऑप्शन है कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना है, एक और दो दोनों होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये दोनों के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सीमांत गांधी या बादशाह खान किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को कब गिरफ्तार किया गया?
अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट, 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है। नेक्स्ट, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों ने भाग लिया। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 को। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग क्या थी? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग थी। नेक्स्ट, 1932 ईस्वी में पूना समझौता, ठीक है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, पूना समझौता। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समझौते से दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली? तो सही आंसर हो जाएगा पूना समझौता। पूना समझौता में, ठीक, गांधी जी और अम्बेडकर बीच हुआ था ये। ठीक है, और दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिली। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है। नेक्स्ट, 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया? ते बम्बई से। ठीक है, कहाँ से? बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1942 ईस्वी को, याद रखना ये। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन में किस बात पर जोर था? तो दूसरा ऑप्शन सही होगा कि अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना होगा। आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से हिस्सा लिया? तो अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ, रमा देवी, इनमें से सभी ने लिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में इनमें से सभी हो जाएगा। यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इतना अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट जो मेरा चैप्टर है उसका लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, बाय।